डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम ओरिएंटेशन क्या होता है, अभिविन्यास, उसकी परिभाषा, उसके कारक, कौन से कारक जिसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभिविन्यास या ओरिएंटेशन क्या होता है। जीव जंतु द्वारा अपने आप को सक्रिय बनाए रखने के लिए अपनी जो पोजीशन होती है या उनकी जो स्थिति होती है, अवस्थिति होती है, उसमें किसी न किसी प्रकार का एक परिवर्तन किया जाता है, जिसको हम ओरिएंटेशन बिहेवियर कहते हैं। और ये प्रोसेस जो होती है उसको हम अभिविन्यास व्यवहार कहते हैं, जिसके कारण जो जीव होता है वो अपने लक्ष्यों की जो उसके गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको वो अचीव कर सकता है। तो ओरिएंटेशन जो होता है वो तीन स्थितियों के कारण होता है, यानी कि एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, जिसको हम कहते हैं अनुदैर्घ्य, और सेकंड नंबर होता है आपका अनुप्रस्थ, जो ट्रांसवर्जल होता है, और थर्ड नंबर आता है वो होता है डोर्सल या डोर्सोवेंट्रल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ओरिएंटेशन होता है वो तीन पोजीशंस के अंदर होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्जल और डोर्सोवेंट्रल पोजीशन पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है उसमें किस प्रकार का चेंजेज आता है और क्या पोजीशन होती है उसमें। अग्र सिरे से, यानी कि अगले जो सिरा है उससे नीचे का या पश्च जो सिरा होता है उसकी ओर जो रेखा गुजरती है, वो गुजरने वाली रेखा आपकी अनुदैर्घ्य स्थिति में होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है, और इसके अक्ष पर एक लीनियर गति होती है। तो इस प्रकार जीव अपने आगे या पीछे की ओर, यानी फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है, पोजीशन में गति करता है। और इस प्रकार की जो गति होती है, और जब वो जीव अपने अक्ष के घूर्णन पर अक्ष पर घूर्णन करते हुए वो करता है, व्यवहार करता है, क्रिया करता है, तो वो कहलाता है आपका रोलिंग कहलाता है, रोलिंग कहलाता है। इसको हम डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन है जिस पर फॉरवर्ड या बैकवर्ड पोजीशन में गति होती है, और अक्ष पर रोटेशन अगर होता है तो वो जो प्रोसेस है वो कहलाएगी आपकी रोलिंग। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो अधर पृष्ठ होता है, अधर से पृष्ठ भाग की ओर जो गुजरने वाली रेखा होती है वो डोर्सोवेंट्रल कहलाती है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये है ना, तो अधर से पृष्ठ की ओर, ठीक है, तो वो जो लाइन कहलाएगी डोर्सोवेंट्रल लाइन कहलाती है। और इस पर जब कोई जीव अपनी जो गति करेगा, या तो ऊपर की ओर होगी या वो गति नीचे की ओर होगी। जबकि घूर्णन में जब इस पर घूर्णन की अगर कोई गति होती है तो ये घूर्णन करने वाली जो गति होगी वो याइंग कहलाएगी, याइंग। इसको हम डायग्राम की सहायता से भी देख सकते हैं। ये आपका इसकी अक्ष हो गई है अप, और डाउन पोजीशन में इसकी मूवमेंट होती है। ये जो अक्ष है इसकी, ये आपकी डोर्सोवेंट्रल अक्ष होगी। गति जीव अगर करेगा तो ऊपर या नीचे, अप या डाउन होगी। और अगर इस पर रोलिंग कोई अगर गति होती है तो वो रोलिंग गति कहलाएगी आपकी वो याइंग।